बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में वो इन चीज़ों को बयान कर रहा है जो आज उसके सामने है। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले जहाँ पे मार्गला टावर गिरा था, हम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर थे। तो उस दिन की कैफियत बता रहा हूँ कि हम सुबह बीआईए का टिकट था, वो हम ब्लू एरिया में चेंज करने गए बीआईए ऑफिस। तो वापसी पर तकरीबन जो टाइम था 9 बजने वाले थे, तो वापसी पर हम F8 के पास थे, बाइक पे थे मैं और मेरा कज़न था। तो घर में हमारा एक भांजा था, वो तकरीबन 9-10 साल का था, तो अभी सो रहा था। हमने सोचा इसके उठने से पहले पहले वो आएगी। तो अभी हम वहाँ थे, तो आप यकीन करें वो आंखों से जो देखा कि 45 डिग्री तक वो जो बिजली के खंभे हैं वो हिल रहे थे, हमें लग रहा था ये ऊपर गिर जाएंगे। और मोटरसाइकिल ऐसे एकदम वो चलने की पोजीशन में नहीं थे, सड़क भी ऐसे दूर। तो हम रुक गए। तो फिर थोड़ा सा जब वक्फा हुआ तो हम घर पहुँचे। तो जो बता रहा था कि जब वो उठा है तो जो पंखा है वो छत में इधर भी लग रहा था घूम के और इधर भी थे। और जब हमने टीवी लगाया जियो न्यूज, तो 9 बजे की उस वक्त शेख रशीद अहमद वो थे वज़ीर इत्तला, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, अपने अपने काम करो। सही कहा, मैंने भी सुना था। और हम यही सोचकर हम रिलैक्स हुए। हमारा ऑफिस था 6 रोड पर, मरी रोड पे 6 चौक है वहाँ पे। तो वो 10 से 15 मिनट फिर लगने थे, हमने उसको साथ लिया, उसका स्कूल भी उधर था, हम 3 ही लोग रहते थे उस वक्त। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो उसको छोड़ा है, तो वो पता चला कि मार्गला टावर गिर गया है। तो तकरीबन हाँ जी 11 बजे हम मार्गला टावर थे, फौरन देखने के लिए। तो उस वक्त की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लाशें लटक रही थी और अभी कोई रेस्क्यू नहीं आया, सिर्फ गाड़ियाँ जा रही थी, कोई रुकावट नहीं थी। और वहाँ पे स्मैक और चीखो पुकार थी, क्योंकि जो लोग 12वीं मंजिल तक जो आपस में उस अफरा तफरी में भाग दौड़ में वो गिर रही थी, तो दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश की, तो वो लोग वहाँ पे लटक रहे थे। वो कुछ जिंदा थे, जख्मी भी थे और जिंदा भी थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे गिरेंगे तो तभी मरेंगे और आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते थे बॉर्डर दूसरी तरफ। तो वो लम्हे जो थे ना वो क़यामत खेल थे। और फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी, वो जो एक खौफ था वो तारी हुआ। तो हमारे रिलेटिव थे वो वाक़ई करते थे, वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग हैं, तो आप ना फौरन इधर आ जाओ। तो हमने स्कूल से बच्चे को लिया और वाक़ई चले। सारी रात हमने ग्राउंड में गुजारी, सारा शहर वहाँ ग्राउंड में था। तो सारी रात वो गुजर गई। तो हमने सुबह तक तो ये सोचा कि अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हम बैठे ही रहेंगे, क्योंकि खबरें आनी शुरू हो गई जो के वी के थे खास तौर पर। तो हमने फिर कोशिश की, जो मेरा कज़न था वो इलेक्शन भी लड़ता था, तो एक अच्छा सोशल वर्कर था, तो हमने एक ट्रक भरा। 2 से 3 दिन बाद हम 11 की रात को 3 बजे हम बालाकोट थे और 10-11 लोग थे और पूरा वो मलबा था बड़ा। तो वो आपको पता उधर वो छोटे ट्रक ही चलते हैं, चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकते। तो जब वहाँ पहुँचे हैं बालाकोट, तो रात के 3 बजे एक डॉक्टर सड़क पर बैठा लोगों को मेडिसिन दे रहा है। लाशें जानवरों की और इंसानों की बिखरी पड़ी है, कोई वहाँ पे फिलहाल नहीं थे। 4-4 मंजिला होटल थे, वो उनकी सिर्फ छत गई थी, स्कूल और बिल्डिंग वो सारा कुछ धस गया और सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी। और फिर वो जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोगों ने बुरा सलूक भी किया और वो लोग ट्रक छीन लेते थे, जो कंबल थे वो ले जाते थे, जो महंगी चीजें जो सस्ती चीजें वो छोड़ जाते थे। और फिर हम बालाकोट गए, बटग्राम वो ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ के गए। और वहाँ पे जो एक लम्हा था जो आज भी याद है, जब भी वो याद आता है यकीन करें कि एक रूह काम जाती है। हम 350 थे, क्योंकि हमारे साथ थी, तो हम बाहर से निकल गए। तो वहाँ पे जो देखा मैंने कि एक बूढ़ी औरत वो आई, उसने कहा एक कफन दे दे, तो हमने उसको दे दिया। तो वो जाने लगी ना, तो हमने कहा कुछ और दे दे माँ जी, तो उन्होंने कहा एक पानी की बोतल दे दे। तो उतनी देर में ना उनका बेटा आ गया, तो उसने बोतल उससे
हाफिज पकड़ कर वापस कर दी। उसने कहा पानी हमने क्या करना है, बस कफन ही चाहिए, हमारा रहने दो आज। यानी जिनके अपने दुनिया से जा चुके उन्हें पानी की होश नहीं है, और जो लोग फूट मार कर रहे थे वो डंडे लेकर सड़क पर बैठे। हमें यही डर था कि अभी कोई आएगा और सारे लोगों को ना वो सारा ट्रक छीन, नंगे इंसानियत लोग, नंगे इंसानियत। जो लोग लेके जाते थे कपड़े वो आग लगा रहे थे, आग लगा के ना वो बैठे। नंगे इंसानियत लोग। और एक बात और कि एक जब हम बटरग्राम गए तो वहाँ पे चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकते थे क्योंकि छोटी छोटी वो स्टेप पहाड़ियाँ थी। तो एक पहाड़ी पर 3-4 बच्चे खड़े थे, यानी कि लड़के और लड़कियाँ जिनकी उम्र 7-8 साल इस तरह होगी, वो 3-4 खड़े थे। तो हमने देख के ना उनको गाड़ी रोकी और हमने उनको ना कहा कि बिस्कुट ले लो, टॉफियाँ ले लो, जो कुछ चीजें ले लो। तो उनके पास नहीं जा, हम ऐसे नीचे से फेंकते थे, उनके पाँव में ना जाके वो गिर जाते थे डब्बे या बिस्किट या। तो उनकी आंखें जैसे पथराई हुई हो, ना वो बात कर रहे थे, ना वो उन चीजों को देख रहे थे, ना उन्हें कोई कदर थी। متوحش थे बिल्कुल, वहशत ज़्यादा। यानी वो जो मौत था ना, एक आंखें पथराई हुई मासूम बच्चों की, तो वो आज जब याद आता है ना तो वो फिर एक वो चीज महसूस होती है कि यानी मतलब काम है इंसान के पास है जहाँ। बात कर अरब साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। काश के गवर्नमेंट ऐलान करे कि 8 तारीख को तमाम टीचर रात अपनी अपनी क्लास में 15-15 मिनट के लिए ये सब कुछ बाबर करें कि जिंदगी का कोई इल्म नहीं। अभी देखिए आपका सारा स्केड्यूल क्या सोच के करता है वो आगाज सफर का, जो शख्स यहाँ वाक़ अंजाम नहीं है। ये बात अभी आपने देखा है कि लाहौर की सड़कों पे ऐलान हो रहा है कि रावी में फिर पानी आ सकता है, लेकिन लोग क्या यानी वो मैं खुद सुन के आया हूँ अभी कि स्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि आप लोग जो रावी के करीब करीब हैं वो अपने आप को महफूज मकामात पर ले जाएं। आप जितने मर्जी ऐलान कर लें, ये लोग ठीक नहीं होने वाले।